कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूं मैं TS ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करके अपने क्वेश्चन नंबर 51 को करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं इसी तरह से वीडियोस बना के रहूं। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, मेरे चैनल को पसंद किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए अपनी स्क्रीन पर और पढ़िए क्वेश्चन को। यादू, विदु एंड राधु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट द रेशो 4:3:3। ये तीन पार्टनर हैं जो 4:3:3 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। ऑन 1 नवंबर 2018 यादव गेव अ लोन 80,000 टू द फर्म एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड जो ड्राइंग है वो है 8% पर एनम। द फर्म अर्न प्रॉफिट 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। मतलब यादू के लोन के चुकाने के बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ वो 2,53,000 हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर इज यादू की है 80,000, विदु की है 70,000 एंड राधु की है 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ एक बात और मैं कहूँगी, जो नीचे हिंट दी होती है क्वेश्चन में उसको भी आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत सी बार वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी होती है। उस हिंट को देखकर ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज द टोटल अमाउंट इज एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। वैसे तो हमें ये पता ही है कि जब कोई डेट नहीं दी होती है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है वो 6 मंथ के लिए किया जाता है। तो इस तरह का बच्चों हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट को बनाने के बाद हम इसके जो क्रेडिट साइड है वो लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। कितना अमाउंट लिखा है? बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में इसे हम नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब बताइए कितना अमाउंट है? 253,000 क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद ड्राइंग, कितनी ड्राइंग? बाय ड्राइंग अकाउंट। यादू ने कितनी ड्राइंग थी? यादू की 80,000। 80,000 पे इन्होंने 8% निकाला है 6 महीने के लिए। क्लियर? एवरेज पीरियड मेथड से। तो ये आया 3200। उसके बाद विदु की कितनी ड्राइंग थी? 70,000। उसने भी 8% के हिसाब से लिया है 6 महीने के लिए, तो उसकी कितनी हो गई? 2800। और उसके बाद है राधु। राधु ने क्या किया है? 50,000 8% के हिसाब से 6 महीने के लिए, तो कितना हो गया? 2,000। इस तरह टोटल यहाँ पर जो ड्राइंग हो गई वो हो गई 8,000। अब यहाँ डेबिट साइड आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? पहले यादू की निकालेंगे। कितना है? 9 लाख पर 6%। कितना निकलेगा बच्चों? 54,000। उसके बाद विदु की निकालेंगे। ये 5 लाख पे 6%, 30,000। और उसके बाद राधु की निकालेंगे। ये कितनी निकलेगी? 4 लाख पे 6%। ये कितनी हुई? 24,000। इन तीनों को फिर प्लस करके बाहर लिख देंगे। तो कितना आएगा प्लस करके बाहर लिखने पे? 108,000 बच्चों। क्लियर हो रहा है ना? अब क्या करेंगे? इन दोनों को सम कर देंगे। 261,000 और जो भी बचेगा उसे क्या करेंगे? पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ये लिखना जरूरी होता है। अब तीनों पार्टनर कौन है? यादू, विदु एंड राधु।
और क्या दिया हुआ है, कितने में करना है, 4:3:3 में, देखिए क्वेश्चन में दिया है उसमें डिवाइड करना है 4:3:3। तो पहले आप इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 153,000 और जब आप इस तरह से करेंगे तो यादू की आ जाएगी 61200, 45900 एंड 45900 और यहाँ पर दोनों साइड का टोटल बराबर कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फटाफट से आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर, कबीर की है 5,20,000, जोरावर की है 3,20,000 और जो पारुल है उसकी है 2 लाख। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो सैलरी है कबीर और जोरावर को वो 24,000 पर एनम दी जाएगी। पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑल्सो 5% पर एनम। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट होगा उसका 10% ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेल्स ऑफ द ईयर इज 50 लाख, ठीक है। ड्रॉइंग बाय ईच ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 1,55,500। यहाँ तक ठीक है और हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट देखिए 1,55,500, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितनी हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले कबीर की कितनी होगी, 60,000 का 5% 6 महीने के लिए कितना हुआ, 1,500 हुआ। उसका जोरावर का भी उतना ही होगा क्योंकि तीनों ने 60,000 ही निकाले हैं और पारुल का भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा 4,500, क्लियर। और फिर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 1,60,000 टोटल कर देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, 1,60,000 इसको यदि हम पार्टनर्स को बांटते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे पास ये बांटने के लिए पैसा है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा और उस वर्किंग नोट में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई हमारे पास पैसा है कि नहीं कि हम इस तरह से बांट सकें। तो हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे जिसमें हमें एक एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा। किसका, तीनों का। कौन कौन का एप्रोप्रिएशन, कबीर का, जोरावर का और पारुल का। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन निकालेंगे हम इन तीनों का। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये देखने के लिए कर रहे हैं कि वाकई इसके पास इतना पैसा है कि नहीं कि ये अपने पार्टनर्स को दे सके। तो कैसे निकालेंगे, जो कबीर है, कबीर का कितना है, 5,20,000 है, उस पे 5% तो कितना हुआ, 26,000, ठीक है। उसके बाद जोरावर की कितनी है, 3,20,000, उस पे 5% तो कितना हुआ, 16,000। और उसके बाद पारुल की है 2 लाख, उस पे 5% 10,000। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, पार्टनर्स की जो सैलरी प्रोवाइड की गई है, फर्म ने प्रोवाइड करी है ना पार्टनर्स को सैलरी, कौन से पार्टनर को करी है, कबीर को और जोरावर को, 24,000 और 24,000, क्लियर। इसके बाद कमीशन दिया गया है पारुल को, पारुल कमीशन को कितना दिया हुआ है, पारुल को कमीशन 2%। किस पे, सेल्स पे। सेल्स कितनी थी, 50 लाख, तो उस पे 2% देंगे तो कितना आएगा, 1 लाख। क्लियर हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को प्लस कीजिए,
मतलब अलग अलग, पहले कबीर को, फिर जोरावर को और फिर पारुल को। इनको प्लस करेंगे तो कबीर का आएगा 50,000, जोरावर का आएगा 40,000 और पारुल का आएगा 1,10,000। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो ये 1,60,000 है उसे हमें इस रेशो में डिवाइड करना रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक इसे सॉल्व करने के बाद इन तीनों को प्लस करके देखेंगे। तो इन तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा, करिए, 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, तो ये आ गया हमारा 2 लाख। 2 लाख देना है, पर हमारे पास तो 1,60,000 ही है ना, हम कैसे 2 लाख रुपए बांट दें? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो रेशो निकलता है 50,000, 40,000, 1,10,000 का, उसका रेशो बनाकर जो भी प्रॉफिट है 1,60,000 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। याद कीजिए, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशो बनाएंगे 50,000, 40,000 और 110 का। तो 50,000 रेशो 40,000 रेशो 1,10,000। तो जब हम इसे छोटा करेंगे तो आएगा 5:4:11। तो ये जो 1,60,000 हैं इसको हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो पैसा बांटना है वो 2 लाख बांटना है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1,60,000 हो रहा है। इस कारण हम इसे जो रेशो निकलता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो करिए बच्चों, और यहाँ लिखिए 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले कबीर का 1,60,000 का जब हम 5/20 करेंगे तो आएगा 40,000। उसके बाद जोरावर, इसका 1,60,000 इंटू 4/20 करेंगे तो आएगा 32,000। और तीसरी है पारुल, पारुल का जब 1,60,000 इंटू 11/20 करेंगे तो आएगा 88,000। इस तरह 1,60,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 53 को। X and Y entered into the partnership on 1st April 2018. The capital of 1st April 2020 were 2 lakh and 1,50,000. 1st October 2020, X gave 50,000 as a loan of firm as per the provision of partnership deed. कुछ provisions हैं उन्होंने जो उसके अनुसार 20% of profit before charging interest on drawing but after making appropriation was be transferred to in general reserve. ठीक है, interest on capital is allowed 12% and interest on drawing is charged 10% per annum. Next है X to get monthly salary 5,000 and Y get 22,500 quarterly. ठीक है, X is entitled to a commission 5% on sales. Sales of the year is 3,50,000. Profit is share इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 1,75,000। मतलब जो प्रॉफिट होगा उसका 1,75,000 वो कैपिटल के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो बाकी बचेगा उसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये भी ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 4,61,000। ड्राइंग इज X एंड Y वर 1 लाख एंड 1,25,000। हमें यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के बारे में क्या बात की गई है वो देखिए आप। फिर से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। नेट प्रॉफिट के बारे में ये बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 31 मार्च बिफोर अलाउइंग द चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। मतलब जो लोन लिया होगा उस पर जो इंटरेस्ट निकला होगा उसको अलाउ करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? 461। लेकिन भैया हमको तो पूरा प्रॉफिट पता करना है ना, नेट प्रॉफिट क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट दे दिया था उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना इंटरेस्ट था पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे? जो 50,000 रुपये दिए हुए हैं लोन के फॉर्म में,
क्वेश्चन में देखिए 50,000 रुपये दिए हुए हैं लोन के, तो उसका हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या प्रोविज़न होता है? 6% इंटरेस्ट निकलता है 6 महीने के लिए, तो हम 6 महीने के लिए निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1500। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसमें से हम 1500 को माइनस कर देंगे, और जब माइनस कर देंगे तो जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। क्लियर हुआ ना? उसके बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्या है? एक्स की कितनी होगी? 1 लाख का 10% एवरेज पीरियड के अनुसार 5000, और वाई का 1 लाख का 10%, 1,25,000 है, सॉरी 1,25,000 का 10% एवरेज पीरियड के अनुसार 6250, तो टोटल कितनी हो गई? 11250। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं हम हमारे डेबिट साइड। यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स की कितनी होगी? 2 लाख पे 12%, निकालिए कितना आया? 24,000, और वाई की होगी 1,50,000 पे 12%, तो आया 18,000। क्लियर? इन दोनों को प्लस करके हम बाहर लिख देंगे 42,000। अब क्या करेंगे? जो कमीशन है, ठीक है ना, उसे लिखेंगे टू कमीशन। कितना था? किसको दिया गया था कमीशन? देखिए क्वेश्चन में एक्स को, ठीक है ना, टू कमीशन किसका? एक्स का। 3,50,000 पे 5%, 17,500। अब सैलरी थी वो एक्स और वाई दोनों को प्रोवाइड की गई थी, ठीक है ना, तो टू सैलरी। एक्स की कितनी है? 5,000 रुपये महीना, तो 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 60,000, और वाई की कितनी है? 22,500 क्वार्टरली, मतलब इंटू 4 करेंगे 90,000। ठीक है, टोटल आया 1,50,000। ठीक है, अब अगला क्या था? जनरल रिजर्व। अब उन्होंने ये बोला है कि हमें जो भी आएगा, ठीक है, उसमें से जो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसमें से कितना परसेंट? 20% जनरल रिजर्व में रखना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का सम कर लेंगे, 4,70,750। पर बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग है उसे हम लीव कर देंगे। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। आप चाहें इसे वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, मैं लेकिन यहीं पर करके बता रही हूँ। जो 459500 है उसमें से किसको माइनस करना है? 42,000 प्लस 17,500 प्लस 1,50,000। पहले इन तीनों को प्लस कर लेना, उसमें से जो भी अमाउंट आएगा उसे माइनस कर लेंगे। तो कितना आएगा? 459500 माइनस 209500। अब ये आएगा हमारा 2,50,000। इस पे कितना निकालना है? 20%, जिसे हमें किस में रखना है? रिजर्व में रखना है, तो वो आएगा 50,000। क्लियर हो गया ना? इसके बाद क्या करना है? हमें जो भी बचेगा इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसे कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है ना? ये तो अभी तक लिखना आ ही गया होगा आपको। तो कौन कौन से पार्टनर हैं? एक्स एंड वाई। अब सिर्फ अभी आप 118,125 और 93,125 इसे लिख लीजिए। अब ये कैसे आया? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे आया? इसको मैं अब आपको समझाऊंगी कि हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट निकला था, कितना प्रॉफिट निकला था, इसको इसमें से जब हमने माइनस किया था तो हमारा जो प्रॉफिट निकला था वो 211,250 निकला था। अब इस 211,250 को दोनों पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है ये अब हम समझेंगे।
चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट था 2111250, इसको हमने पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले तो इस तरह से छोटी सी मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, यहाँ पर मैंने y पार्टनर लिख दिया है, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया। सबसे पहले देखिए आप पॉइंट में दिया हुआ है, कौन से पॉइंट में, V वाले पॉइंट में, कि प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन रेशो ऑफ देयर कैपिटल इज 1,75,000। मतलब ये जो प्रॉफिट निकला है इसमें से जो 1,75,000 है वो कैसे बटेगा, कैपिटल के रेशो में। तो कैपिटल का पहले तो रेशो देखेंगे कितना आएगा, 4:3। यहाँ पर क्या करेंगे, 1,75,000 का, ठीक है ना, उसको कैसे बांटेंगे, 1,75,000 को सबसे पहले 4/7 कर देंगे x के लिए, तो आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, और 1,75,000 को 3/7 कर देंगे तो आएगा 75,000, ठीक है ना। हमने कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4/3 के रेशो में। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो भैया आपने 1,75,000 कर दिया, पर हमारा प्रॉफिट कितना था, 2111250। इसमें से जो बचा हुआ है, कितना बचा है, माइनस करके देखिए, इसमें से बचेगा 36,250, ठीक है ना। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाय 2 करके इक्वली कर दीजिए, 18125 18125, और फिर क्या करेंगे, इनका और इनका प्लस कर देंगे, इनका और इनका प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा, 118,125 93125। और इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिख ही दिया है, ये तो आप वर्किंग नोट बना के करिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 लाख 1,50,000, ठीक है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, 24,000 और 18,000। ये हम क्या करते हैं बच्चों, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं ना, उसी में से ये सारी चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। अब मैंने तो मिटा दिया है, इसलिए मुझे मेरी कॉपी में से देख के लिखना होगा, ठीक है। आप तो वहीं नीचे बनाएंगे तो अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से देखते हुए इस तरह से जितने भी खर्चे हैं, ठीक है ना, उन्हें डेबिट लिखना है, और जितनी भी प्राप्तियाँ हैं उन्हें क्रेडिट लिखना है, ठीक है। तो कमीशन तो मिलेगा ना पार्टनर को, और उसके बाद जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट मिला उसे भी हम यहीं लिखेंगे, 118,125 93125, और फिर इनको प्लस कर लेंगे, 351125, ठीक है। अब यहाँ डेबिट साइड आ जाएंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2 ड्राइंग, कितनी निकाल ली भैया उन लोगों ने ड्राइंग, 1 लाख और 1,25,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 5,000, 6,250, फिर माइनस कर देंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन 314625 एंड 219875, और इस तरह से यहाँ दोनों टोटल कर लेंगे। क्लियर, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे आज के वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। चलिए देखिए अपनी स्क्रीन पर, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। On 1st April 2020, their fixed capital were 3 lakh and 2,50,000. On 1st October, they decide that their total capital should be 6 lakh in their profit sharing ratio according to the introduce extra capital or withdraw excess capital, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों की कैपिटल है 3 लाख और 2,50,000, लेकिन 1 अक्टूबर को वो रियलाइज़ करते हैं कि कम से कम दोनों की कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, चाहे वो उसमें या तो किसी को निकालनी हो, किसी की ज़्यादा हो तो, या किसी की कम हो तो उसमें ऐड करनी हो, ठीक है ना। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% एंड मंथली सैलरी 2,000 राम एंड क्वार्टरली सैलरी 4,500 श्याम, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग जो दी है वो 30 सितंबर की दी है 20,000,
राम की और श्याम की दी है 15,000, 31 दिसंबर से दी है 20,000 और 25,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1,50,000, 10% ऑफ प्रॉफिट वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर P&L अकाउंट बनाने से पहले मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस बताना, उसके बाद मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी। लेकिन आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना है और फिर वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन करना है। पर यहाँ पर पहले मैं वर्किंग नोट आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करना है। यहाँ मैं वर्किंग नोट करके आपको लिख रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे? राम की। ठीक है, राम की कितनी कैपिटल दी हुई है? 3 लाख। ठीक है, लेकिन ये जो 3 लाख कैपिटल दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, वो सिर्फ 31 सितंबर तक की दी हुई है, क्योंकि 1 अक्टूबर से तो उन्होंने बोल दिया कि भैया कम से कम 6 लाख होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो 6 महीने के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो 3 लाख है उसमें 12% दिया हुआ है ना रेट, उसके हिसाब से 6 महीने का करेंगे तो कितना आ गया? 18,000। ठीक है, अब राम ने क्या किया, 60,000 रुपये और ज़्यादा मिला दिए। अब मैडम ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, और आपके पास बुक हो तो बुक में भी देखिएगा। नीचे एक हिंट दी है, कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाय राम 60,000 एंड कैपिटल टू बी विड्रॉ बाय श्याम 10,000। तो यहाँ पर थी जो राम थे उन्होंने 60,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो हम यहाँ जो बाकी के बचे हुए 6 महीने हैं उसके कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 3,60,000, मतलब जो 3 लाख थी ना उसमें उसने 60,000 और मिला दी तो 3,60,000 हो गया। ठीक है, इस पे हम 12% निकालेंगे 6 महीने के लिए, क्योंकि बाकी के बचे हुए 6 महीने हैं ना, तो कितना आएगा? 21,600। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके हम टोटल कैपिटल पता कर लेंगे, तो वो कितनी आएगी? 39600। क्लियर? और उसके बाद अब हम इसी तरह से श्याम के कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। श्याम की कितनी दी हुई है? 2,50,000। कितने परसेंट? 12%। 6 महीने के लिए 15,000 आ गया। फिर उसने क्या किया? 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो जो 2,50,000 हैं वो क्या हो गए? 2,40,000। कैसे? क्योंकि 10,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए ना, इसने तो जोड़ लिए थे, इसमें इसने निकाल लिए, तो 2,40,000। तो इस पे हम करेंगे 12% का 6 महीने के लिए, तो कितना आएगा? 14,400। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ जाएगी? 29,400। तो इस तरह से राम की कितनी हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, क्योंकि जब हम करेंगे ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब आपको याद रहेगा। और श्याम की कितनी हो गई? 29,400। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उसने क्या किया है, जो पार्टनर्स हैं इनने इरेगुलर वे में पैसे निकाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इस तरह से फॉर्मेट बना लेते हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर, और सबसे पहले लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। पहले राम की निकालेंगे, फिर बाद में श्याम की निकालेंगे। ठीक है, 30 तारीख को सितंबर में 2020 को उसने 20,000 रुपये निकाले हैं। तो अब जो पीरियड होता है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, वो होता है 31 मार्च 2021 या 20, जो भी अकाउंटिंग ईयर चल रहा है। तो हमें यहाँ सितंबर से लेके मार्च तक की काउंटिंग करनी है, लेकिन सितंबर तो उसने निकाल लिया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ हो गए? 6 मंथ हो गए। इसी तरह यहाँ पे 31 दिसंबर है, तो दिसंबर छोड़ के जनवरी, फरवरी, मार्च 3 हो गए। और फिर क्या करते हैं? इनटू कर देते हैं। प्रोडक्ट मेथड याद है ना आपको? तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000 और 60,000, और फिर यहाँ पर इन दोनों का सम कर देंगे, और फिर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी टोटल होता है उसमें जो परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, और 1/12, तो कितना आ जाएगा? 2700 ड्राइंग आ जाएगी किसकी?
राम की आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये श्याम का कर लेंगे, तो श्याम की भी वही डेट रहेगी। ठीक है ना, अमाउंट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन को सामने रख के करिएगा बच्चों। ठीक है, वही मंथ भी उतने ही आ जाएंगे। जब हम इनटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000 और यहाँ पर आ जाएगा 75,000 और इन दोनों को सम करने पे आएगा 1,65,000। उसे इसी तरह फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 18/100 इंटू 1/12 कितना आएगा करके देखिए, 24,75। ये किसकी निकल गई, श्याम की। ठीक है, इसे भी मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ ताकि जब हम करेंगे ना तो हमको याद रहेगी। राम का कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम का है 2700 और श्याम का है 2475। क्लियर हुआ ना बच्चों। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकला था राम का और श्याम का, राम का था 39600 और श्याम का था 29400 और दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 69,000। अब क्या करेंगे, सैलरी लिखेंगे। टू सैलरी, राम की थी ईयरली तो 2000 में 12 का इंटू कर देंगे तो 24,000 और श्याम की थी क्वार्टरली तो 4500 में 4 का इंटू कर देंगे तो आएगा 18,000। इस तरह से टोटल 42,000 हम बाहर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस साइड आ जाएंगे। हमने पहले, वैसे तो हमें इधर का ही लिखना चाहिए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, 1,50,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है हमने राम का और श्याम का। ठीक है, राम का कितना है 2700 और श्याम का है, मैंने इसीलिए आपको पहले करके बता दिया, 2475। तो यहाँ आ गया 5175। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, उसमें लिखा है कि हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है किसका, जो भी प्रॉफिट है उसका 10%। तो यहाँ पर टू जनरल रिजर्व 1,50,000 का 10%। यदि ऐसा नहीं लिखा होता है ना कि ये देने के बाद वो देने के बाद, नहीं तो हम डायरेक्ट ही प्रॉफिट का जो भी रिजर्व होता है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 15,000, फिर इसे प्लस कर देंगे तो आएगा 155,175 और फिर जब माइनस करेंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, कितना, राम को कितना मिलेगा और श्याम को कितना मिलेगा, देखिए क्या रेशो है, 3:2। ठीक है, तो राम का आएगा 17505 एंड श्याम का आएगा 11670 और इस तरह से इनका बराबर कर देंगे। अब इसमें साथ में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी तैयार करना है। तो अब वो देखिए अपने स्क्रीन पर। चलिए, इस तरह से स्क्रीन पर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कितना दिया हुआ है कैपिटल 3 लाख और श्याम का 2,50,000। क्लियर। लेकिन क्या हुआ, जो राम है उसने इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर हम बाय बैंक अकाउंट करके 60,000 रुपये जो उसने इंट्रोड्यूस करे हैं उसकी साइड लिख देंगे और फिर इन दोनों का सम कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3,60,000 और यहाँ 2,50,000। ठीक है, अब इसी तरह से जो श्याम है उसने तो भैया पैसा निकाल लिया है ना, तो यहाँ पर डेबिट साइड जब हम पैसा निकाल लेते हैं तो ये हमारा खर्चा हो गया, इसे हम 10,000 श्याम के अकाउंट में लिख देंगे और फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन करके 3,60,000 और 2,40,000 यहाँ लिखकर दोनों को बराबर कर देंगे।
इसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और जो अन्य खर्चे हैं वो सब हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो क्या खर्चे थे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 39600। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। उसके बाद सैलरी 24,000 और 18,000। ठीक है, आप मेरे साथ ही नोट करते जाया कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जो प्रॉफिट है कितना मिला था? 17,505 और 11,770। और फिर इनका सम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे डेबिट तरफ। यहाँ पर ड्राइंग कितनी निकाली थी? 40,000। 40,000 राम और श्याम दोनों ने निकाली थी ना, आपने क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2700 और 2475। और फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन माइनस करके देखिए कितना आया? 38,405 16,595। और इस तरह से फिर दोनों को बराबर कर लिया। क्लियर? इस तरह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट तैयार हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।